नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता आपके अपने YouTube चैनल विनीता हिंदी हब में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग रीतिकाल से संबंधित प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करेंगे। इसके पहले मैंने आपको आदिकाल और भक्तिकाल से संबंधित जितनी भी प्रश्नोत्तरी आपके विगत वर्षों में पूछी गई थी, उस पर चर्चाएँ हो चुकी हैं। आज की क्लास हम लोग की रीतिकाल पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं रीतिकाल से संबंधित हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षण लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। इस पंक्ति के रचनाकार हैं, तो इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? देव कवि। ठीक है, तो देव क्या कहते हैं? अभिधा उत्तम काव्य है। देखिए, ये जो पंक्ति दी गई है वो जो आपकी शब्द शक्तियाँ होती हैं अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, उसके बारे में कहते हैं देव कि अभिधा उत्तम काव्य है। अभिधा यानी कि अभिधा क्या है? जो शब्द को जो मतलब किसी शब्द का सीधा अर्थ देती हो तो वो अभिधा है। ठीक है, तो अभिधा काव्यों में सबसे उत्तम माना गया है। ठीक है, मध्य लक्षण लीन, और जो लक्षणा है, लक्षणा शब्द शक्ति है, वो किस प्रकार की है? तो वो मध्यम है। और अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन, और जो व्यंजना है वो रस विरस यानी कि रसहीन है, और उल्टी कहा गया है, उसको विपरीत कहा गया है। ठीक है, तो देखिए इस पंक्ति में देव की शब्द शक्ति के सिद्धांत को दर्शाया गया है। ठीक, और जहाँ वे मतलब देव कवि अभिधा को सबसे उत्तम मानते हैं, लक्षणा को मध्यम मानते हैं और व्यंजना को सबसे निम्नतम मानते हैं। ठीक है, अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का आरंभ माना है। तो किससे माना है? कवि चिंतामणि त्रिपाठी से माना है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार कई एग्जाम में ये आ चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि रीतिकाल का आरंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल किससे मानते हैं? तो कवि चिंतामणि त्रिपाठी से मानते हैं। अगला सवाल है, वह कवि जिसके आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे, तो वे कौन से कवि थे? कवि भूषण थे। यह DSSB TGT में पूछा गया सवाल है कि वह कौन से कवि हैं जो महाराज शिवाजी और छत्रसाल बुंदेला के आश्रयदाता थे? तो कवि भूषण थे। आगे है, सनि कज्जल चस झस लगन, उपज्यो सुदिन सनेहु, क्यों ना नृपति हवे भोगवे, लही सुदेशु सबु देहु। बिहारी के उपर्युक्त दोहे में उनकी भोग्यता का पक्ष प्रकट हुआ है। तो किस प्रकार का? ज्योतिष ज्ञान का। इसमें बिहारी के ज्योतिष ज्ञान के का मतलब वर्णन किया गया है, उनका ये दर्शाया गया है। क्या कहते हैं? सनि कज्जल चस झस लगन, उपज्यो सुदिन सनेहु, क्यों ना नृपति हवे भोगवे, लही सुदेशु सब देहूँ। यानी कि जो सखी मतलब नायिका है, नायिका की जो सखी है, तो वो क्या कह रही हैं कि काजल रूपी शनि ग्रह, शनि कज्जल काजल रूपी शनि ग्रह के चस झस लगन उपज्यो सुदिन सनेहु। तो काजल रूपी शनि ग्रह के नेत्र रूपी मीन राशि में स्थित होने से जो शुभ मुहूर्त में जो स्नेह रूपी क्या उत्पन्न हुआ है? शिशु उत्पन्न हुआ है। तो क्यों ना नृपति हवे भोगवे, लही सुदेशु सब देहूँ। तो वह राजा होकर के मतलब जब वह शिशु बड़ा होगा तो वह राजा होकर के संपूर्ण जो शरीर रूपी सुंदर प्रदेश को क्यों नहीं भोगेगा। तो ये सखी किससे कह रही है? नायिका से कह रही है। तो देखिए, आसान शब्दों में क्या कह सकते हैं इसको कि सखी नायिका से कहती है कि हे नायिका, तुम्हारे जो नेत्र मछली की तरह हैं और उसमें लगा हुआ जो काजल है वो किसकी तरह है? तो शनि की तरह है, शनि ग्रह के जैसे है। तो ऐसे नेत्रों से जब तुमने नायक की ओर देखा होगा तो उसके हृदय में स्नेह रूपी शिशु उत्पन्न हो गया होगा। और ऐसी मुहूर्त में, ऐसे शुभ अवसर पर जब जो उत्पन्न शिशु है, जब वह बड़ा होकर के प्रसिद्ध राजा होगा, जो शिशु उत्पन्न हुआ है वह बड़ा होकर के कैसा होगा? तो बहुत ही प्रसिद्ध राजा होगा। मतलब वह अपने शासनकाल में अपने शासन को भोगेगा अच्छे से, अपनी
अच्छे से शासन करेगा। तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से वह शिशु प्रसिद्ध होगा, उसी प्रकार से तुम्हारा स्नेह और भी प्रसिद्ध और अस्थायी होगा। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। बस इतना याद रखिए कि ये पंक्ति बिहारी की है, और उनमें उनके ज्योतिष ज्ञान का पक्ष प्रकट हुआ है। देखिए ये जो सवाल है ना, यह यूपी टीजीटी में पूछा गया था, महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल है, बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है, वह बहुत कुछ रूढ़ि की स्थापना से ही संभव हुआ है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। फिर अगला आता है, रसवंत कवितन को रस ज्यों अखरान के ऊपर हुए झलके, उक्त पंक्ति रचित है। तो यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो यह पंक्ति रचित है आपके चिंतामणि के द्वारा। ठीक है, रसवंत कवितन को रस ज्यों अखरान के ऊपर हुए झलके। तो देखिए ये जो मतलब इसमें एक प्रकार का सवाल है कि मतलब जो काव्य होता है, उस काव्य में किस प्रकार का रस होता है। ठीक है, किस प्रकार का रस होना चाहिए जिससे आनंद की प्राप्ति हो। फिर अगला है, रीति काव्य धारा के कवि बोधा की कृति है। रीति काव्य धारा के कवि बोधा की कृति है, क्या है? विरह वारिश। रीतकालीन कवि केशव की वह रचना जो प्रबंध काव्य नहीं है, रसिक प्रिया। क्या है? रीतकालीन कवि केशव की वह रचना जो कि प्रबंध काव्य नहीं है, तो क्या है? रसिक प्रिया है। अगला है, तुलसी गंग दुओ भय सु कविन के सरदार। यह कथन किसका है? तो यह कथन भिखारी दास का है। भिखारी दास जी क्या कहते हैं कि तुलसी और गंग जी के बारे में, कि तुलसी और गंग, कवि गंग दो ही ऐसे हुए हैं जो सारे कवियों की, मतलब जो भी जितने भी अच्छे कवि हों, लेकिन उन कवियों के सरदार कौन है? तुलसी और कवि गंग। ठीक है, इनके बारे में भिखारी दास जी ये कहते हैं। अगला सवाल है, केशव दास द्वारा रचित ग्रंथ है, तो क्या है? विज्ञान गीता है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नए को सयानब बांक नहीं। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो घनानंद है। देखिए घनानंद क्या कहते हैं कि अति सूधो स्नेह को मार्ग है, यानी कि जो ये प्रेम का मार्ग है वह बहुत ही स्नेह है, सरल है। ठीक है, प्रेम का मार्ग बहुत ही सरल है, जहाँ नए को सयानब बांक नहीं। तो सयानब का मतलब होता है चतुराई की, मतलब इसमें कहीं से भी चतुराई का जो टेढ़ापन होता है वो नहीं है, अतः प्रेम का मार्ग बहुत ही सरल है। फिर आगे है, यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत भूषण बिनु ना बिराजई कविता बनता मित। उपर्युक्त कथन किस रीतकालीन कवि का है? तो यह केशवदास जी का है। क्या कहते हैं? यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत, कि कहते हैं कि भले ही कोई व्यक्ति श्रेष्ठ हो, यद्यपि सुजात सुजात का मतलब ऊंचे कुल में पैदा हुआ। ठीक है, तो भले ही कोई व्यक्ति क्या हो? श्रेष्ठ कुल में पैदा हो, सुलक्षणी मतलब सुंदर और अच्छा गुणों वाला हो, सुबरन सरस सुवृत और वह अच्छा वक्ता हो, मतलब उसकी वाणी बहुत ही अच्छी हो। भूषण बिनु ना बिराजई कविता बनिता मित, लेकिन बिना अलंकारों के वो आकर्षक नहीं दिखेगा। मतलब वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति कितना भी ऊंचे कुल में पैदा हुआ हो, कितना भी सुंदर हो, उसकी वाणी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन बिना अलंकार के वो आकर्षित नहीं दिखते हैं। किस प्रकार से? जिस प्रकार से कविता में अलंकारों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से मनुष्य को भी अलंकारों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ क्या है कि मतलब कहा गया है कि जो कविता है बिना अलंकार के, मतलब बिना अलंकार के वो अच्छी नहीं होती है, उसमें उसको, उस कविता को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों की आवश्यकता होती है। तो केशवदास जी ये कहते हैं। अगला सवाल है, ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने यह तथ्य लिखा है किसके बारे में? द्विजदेव के बारे में। रीतिकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर है, क्या है? प्रशस्ति परक। अगला है, हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है, उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। उक्त कथन किसका है? तो यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। अगला सवाल है, रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है, किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने।
देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्वकोश समझना चाहिए। उक्त कथन किसका है? तो डॉक्टर नगेंद्र का है। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। शुक्ल जी का उक्त कथन किस रचना के संदर्भ में है? तो बिहारी सतसई के संदर्भ में है। क्या कहते हैं शुक्ल जी कि इसका एक एक दोहा यानी कि बिहारी सतसई का एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला है प्रेम का पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किसके लिए है? तो आलम के संदर्भ में है। आलम के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि प्रेम का पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। फिर आगे आता है नेहि महा ब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर तानि के भेद को जाने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घनानंद की यह काव्य प्रशस्ति की गई है तो किसके द्वारा की गई है? ब्रजनाथ के द्वारा की गई है। क्या कहते हैं? नेहि महा ब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर तानि के भेद को जाने, यानी कि घनानंद के बारे में क्या कहते हैं ब्रजनाथ जी की घनानंद ने ही मतलब जो घनानंद है वो एक महान कवि हैं। ब्रज भाषा प्रवीण, वो ब्रज भाषा में प्रवीण है यानी कि निपुण हैं। और सुंदरतानी के भेद को जाने और सुंदरता और प्रेम के अंतर को समझते हैं, यानी कि वे प्रेम के योग को और वियोग को दोनों को अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, तो यह ब्रजनाथ ने कहा है, किसके विषय में? घनानंद के विषय में कहा है। अगला सवाल है इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। शुक्ल जी का उक्त मत किस कवि के विषय में है? तो देव कवि के विषय में शुक्ल जी ने ये कथन कहा है। अगला है आगे के कवि रिझिए तो कविताई, ना तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। इस काव्यांश के रचनाकार हैं तो कौन है? भिखारी दास जी हैं। भिखारी दास जी क्या कहते हैं कि आगे के कवि रिझिए तो कविताई, मतलब क्या कहते हैं कि अगर कवि अच्छी कविता लिखे, ठीक है, आगे के कवि रिझिए तो कविताई, यानी कि अगर कवि अच्छी कविता लिखे तो वह प्रशंसा का पात्र होगा। ना तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहाने हैं, ना कि राधा कृष्ण का सुमिरन करने का बहाना। ठीक है, तो इसमें देखिए इस पंक्ति का मतलब क्या है कि कविता की जो असली ताकत है वह है कि कितनी अच्छी है, ना कि किसी विषय पर लिखी गई है। ठीक है, यानी कि जो कविता है वह किस विषय पर लिखी गई है यह महत्व नहीं रखता है, महत्व यह रखता है कि वह कविता कितनी अच्छी है। अगर कविता अच्छी है तो सभी कवि उसे पसंद करेंगे, भले ही वह राधा कृष्ण के बारे में हो या किसी अन्य के विषय में। ठीक है, तो ये भिखारी दास जी इस काव्य पंक्ति में यही कहते हैं। फिर अगला है वह ग्रंथ जो मात्र अलंकार निरूपक नहीं है तो कौन सा नहीं है? कवि कुल कल्पतरु। ठीक है, फिर अगला आता है वह रचना जो मात्र पिंगल या छंद निरूपक है तो वृत्त विचार है। अगला है आचार्य लोग तो कविता करने की रीति सिखलाते हैं, मानो वह संसार में यह कहते हैं कि अमुकामुक विषयों के वर्णनों में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं और अमुक प्रकार के अनुपयोगी। उक्त कथन किसका है? तो उक्त कथन है मिश्र बंधु का। अगला सवाल है मतीराम जी रसराज के समान पद्माकर जी का भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। वास्तव में यह श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। शुक्ल जी का यह कथन पद्माकर के किस रचना के संदर्भ में है? तो यह जगत विनोद, इनकी जो पद्माकर जी की रचना है जगत विनोद, उसके संबंध में शुक्ल जी ने कहा है कि मतीराम जी रसराज के समान पद्माकर जी का भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। वास्तव में यह श्रृंगार रस का सार ग्रंथ का सा प्रतीत होता है। फिर अगला है हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कविप्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर। उपर्युक्त कथन किसका है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है।
आगे है भाषा भूषण के रचनाकार हैं, तो कौन है? जसवंत सिंह हैं। भाषा भूषण के रचनाकार जसवंत सिंह हैं। केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिएगा। रीतिकाल लगभग चला, तो कब तक चला था रीतिकाल? लगभग 2 शताब्दियों तक चला था। अगला सवाल है, बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है बच्चन सिंह का। देखिए, ये जो कथन है वह यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया था कि बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है, तो यह कथन बच्चन सिंह का है। रीतकालीन कवि मतीराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम है, अलंकार ग्रंथ है। फिर अगला है, डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कवित्व कीन्हो खेल करी जान्यो है। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी है? तो ये काव्य पंक्ति आपकी ठाकुर जी की है। तो देखिए क्या है इसमें, डेल सो बनाए आए यानी कि ढोंग या दिखावा, डेल सो बनाया है। मेलत सभा के बीच यानी कि सभा में या लोगों के बीच में इकट्ठा होकर के, ठीक है। लोगन कवित्व कीन्हो खेल करी जान्यो है, तो मतलब जो लोग हैं वो कविता को केवल एक खेल समझते हैं। तो इसको मतलब ऐसे कह सकते हैं कि ये जो पंक्ति है कविता या पंक्ति कविता के ढोंग करने और दिखावे पर व्यंग्य करती है, ठीक है, जो केवल दिखावा है, वास्तव में कोई कला नहीं है। अगला सवाल है, अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जे ही चितवत एक बार। कवि रसलीन द्वारा रचित यह दोहा उनकी किस कृति में संग्रहित है? तो देखिए यह दोहा इनके अंग दर्पण में संग्रहित है। इनका अंग दर्पण जो दोहा है वह सन 1737 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, याद रखिएगा आप लोग। और इसमें 180 दोहे हैं। तो क्या कहते हैं रसलीन कवि, अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, ये मतलब जो अमृत हो गया, हलाहल मद भरे अमृत विष और मादकता से भरी श्वेत और श्याम रत्न जैसी आंखें, जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार। तो जिनको एक बार देखने से जीव मतलब जीव यानी कि जीव जीवित भी हो जाता है और मृत भी हो जाता है, मतलब जीवित और मृत दोनों हो जाता है और झुक कर गिर पड़ता है। तो देखिए यह जो दोहा है उसके मतलब इसका सरल शब्दों में क्या हम कह सकते हैं, क्या इसका अर्थ निकलता है कि यह दोहा कृष्ण की आँखों की सुंदरता और उनकी शक्ति का वर्णन करता है, ठीक है। इस दोहे में कृष्ण की आँखों की सुंदरता और उनकी शक्ति का वर्णन किया गया है, जो अपने भक्तों के लिए अमृत के समान है और शत्रुओं के लिए क्या है, विष के समान है, ठीक है। तो रसलीन कवि ने बहुत ही सुंदर यहाँ पर वर्णन किया है कृष्ण जी के बारे में। फिर अगला है, यह प्रेम को पंथ कराल महातरवारी की धार पे धावनो है, यह काव्य पंक्ति है। तो यह काव्य पंक्ति किसकी है? बोधा जी की है। यह प्रेम को पंथ कराल महातरवारी की धार पे धावनो है, यह काव्य पंक्ति बोधा जी की है। इसमें क्या कहते हैं वो कि यह जो प्रेम का मार्ग है, यह जो प्रेम का मार्ग है वह बहुत ही कैसा है, कठिन है और खतरनाक है। कैसे? जैसे तलवार की धार पे धावनो है, जैसे एक तलवार की धार पर चलना, धावनो मतलब चलना या दौड़ना। तो यह जो प्रेम है वह प्रेम का मार्ग है वह भी बहुत ही कठिन है और खतरनाक है। शोभा सरसाने ना बखाने जात केहू भांति आने है पहाड़ मानो काजर के ढोए के, यह काव्य पंक्ति है तो सेनापति की है। यह भी यूपी टीजीटी में पूछा गया सवाल है। क्या कहते हैं सेनापति जी कि शोभा सरसाने ना बखाने जात केहू भांति आने हैं पहाड़ मानो काजल के ढोए के। देखिए सबसे पहले तो जो सेनापति ने ये पंक्ति दी गई है उनका वर्षा ऋतु के वर्णन से लिया गया है। तो सेनापति जी कहते हैं कि शोभा सरसाने, ये मतलब बरसाने, जो बरसाने एक नगर है ना बरसाना जहाँ की राधा थी, तो जो बरसाने की सुंदरता है वह कैसी है, अपूर्व है, उसका वर्णन असंभव है। ना बखाने, उसका वर्णन असंभव है। जैसे कोई मतलब जैसे कोई मतलब जो मतलब कोई कवि हो, कोई भी हो, चाहे जैसी भी कोशिश करे पर वह शोभा का पूरा वर्णन नहीं कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि जो बरसाने की शोभा है वह कैसी है, अपूर्व है, बहुत ही सुंदर है, ठीक है।
आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए के, जैसे कोई विशाल काले रंग से रंगा हुआ पहाड़ चला आ रहा हो, यानी कि मानो कोई पहाड़ हो जिस पर क्या काजल पोत दिया गया हो, काजर के ढोए के जैसे पहाड़ मानो काजर के ढोए के जैसे कोई पहाड़ हो उस पर ढेर सारा काजल पोत दिया गया हो। ठीक है। फिर अगला है शिवराज भूषण में निरूपण हुआ है तो किसका? 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। यह भूषण की रचना है, महत्वपूर्ण है, यूपीटीजीटी में आया हुआ सवाल है, याद रखिएगा। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? तो 23 ग्रंथों का। यह नेट में पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? तो 23 ग्रंथों का उल्लेख किया है। अगला सवाल है तो परवारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। इस दोहे में सखी राधा से कह रही है, क्या कह रही हैं कि राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ा रही हैं। यह नेट के पेपर में पूछा गया है। तो देखिए ये जो पंक्तियां हैं वो सूरदास के द्वारा कही हुई है। सूरदास मतलब सूरसागर में ये पंक्तियां मिलती है, सूरदास की पंक्ति है। तो क्या इसमें कहा गया है? तो परवारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, कि हे राधिका सुनो। तो परवारो उर्वशी, यहाँ उर्वशी के बारे में बताया गया है। तो उर्वशी कौन थी? स्वर्ग की सुंदर अप्सरा थी, आप सभी लोग जानते हैं कि जब मैं उर्वशी का वर्णन करता हूँ तो वह भी तुम्हारे ऊपर क्या होती हैं? तुम्हारे ऊपर मैं उसको न्यौछावर करता हूँ, यानी कि तुम्हारे ऊपर वह बलि जाती है। तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। तो क्या कहते हैं कि तुम तो स्वयं श्री कृष्ण के हृदय में बसी हुई है। तू मोहन के उर्वशी मतलब तुम तो स्वयं श्री कृष्ण यानी कि मोहन के हृदय में बसी हुई हो। हवे उर्वशी समान, वैसे ही जैसे उर्वशी यानी कि वो जो अप्सरा उर्वशी है वैसे ही जैसे वह उर्वशी भी अपने अपूर्व सौंदर्य और प्रेम की प्रतीक मानी जाती है, उसी प्रकार से तुम भी अपने मोहन के हृदय में बसी हुई हो। अगला है भाषा भूषण का विवेच्य है तो क्या है? अलंकार है। कवि और आचार्य दोनों रूप में प्रतिष्ठित थे। कौन थे? केशवदास जी। केशवदास जी कवि और आचार्य दोनों रूप में प्रतिष्ठित थे, दोनों रूप में ये जाने जाते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति कहा है। किसे कहा है? घनानंद को साक्षात रसमूर्ति घनानंद जी को कहा जाता है। और किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। अगला सवाल है रीतिकालीन कवि जिसने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की, किसने नहीं की थी? बिहारी लाल ने नहीं की थी। हितोपदेश का भाषानुवाद किया, किसने किया था? पद्माकर ने। अगला सवाल है हित तरंगिणी रचना है कृपाराम की। चिंतामणि की भाषा है ब्रज। रामचंद्रिका की रचना की किसने की थी? केशवदास ने। केशवदास की रचना है रामचंद्रिका। रीतिकाल के कवि थे चिंतामणि। केशवदास कवि होने के साथ साथ क्या थे? आचार्य थे। अभी पहले भी मैंने आपको बताया कि केशवदास जी कवि और आचार्य दोनों ही रूप में प्रसिद्ध थे। केशवदास ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा है, उसका नाम था क्या था? विज्ञान गीता। ये विज्ञान गीता केशवदास की आध्यात्मिक ग्रंथ है। भाव विलास रचना है देव की है। फिर अगला है चाह के रंग में भीज्यो हियो, बिछुरे मिले प्रीतम शांति ना माने। यह पंक्ति किस कवि की प्रशस्ति में कही गई है? तो घनानंद की। क्या है? भीज्यो हियो। हियो यहाँ हियो का मतलब हृदय होता है। तो क्या कहते हैं कि चाह के रंग में भीज्यो हियो, यानी कि मेरा हृदय जो मेरा हृदय है वह प्रेम के रंग में पूरी तरह से क्या हो चुका है? भीग चुका है। बिछुरे मिले प्रीतम शांति ना माने, बिछुड़ने के बाद अब प्रियतम से मिलन हो गया है, यानी कि श्री कृष्ण से मिलन हो गया है, फिर भी शांति ना माने, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। तो इसमें कहने का क्या आशय है कि जो प्रेम की तड़प है वो प्रेम की तड़प इतनी गहरी है कि मिलन के बाद भी मन में बेचैनी बनी रहती है। ठीक है। फिर अगला है रस राज ग्रंथ के रचयिता थे तो कौन थे? मतीराम थे। भूषण के काव्य की भाषा थी क्या थी? ब्रज थी। भूषण की जो काव्य रचनाएं हुई हैं वो ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। अगला सवाल है पद्माकर का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है तो प्रबोध पचासा को। ना ही करे थोरी मांगे सब देन कहे। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति सेनापति की है।
क्या कहते हैं, नाही नाही करे थोरी मांगे, सब देन कहे। देखिए इसमें कहने का क्या आशय है कि जैसे यहाँ प्रेमी या भक्त के बारे में, प्रेमी कह लीजिए या भक्त कह लीजिए, तो वह बाहर से तो नहीं नहीं कहकर, यानी कि संकोच के कारण या लज्जा के कारण बाहर से तो नहीं नहीं कहकर थोड़ा सा मांगता है। नहीं नहीं करे थोड़ी मांगे मतलब नहीं नहीं करके थोड़ा मांगता है, लेकिन भीतर से वह सब कुछ पाने की आकांक्षा रखता है, यानी कि इच्छा रखता है। तो जैसे भक्त होते हैं ना, तो अपने भगवान से उनकी भक्ति को मतलब ऐसे तो दिखाने के लिए थोड़ा सा मांगते हैं, लेकिन अंदर से वो क्या चाहते हैं कि मुझे अपने भगवान की, अपने ईश्वर की पूरी तरह से भक्ति प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर सेनापति जी ये कहते हैं। अगला है, सुजान विनोद रचना है तो देव की है। काव्य निर्णय के रचयिता हैं कौन है, भिखारी दास है। भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय। अगला सवाल है, केशवदास किस राजा के आश्रय में थे, तो ओरछा के राजा इंद्रजीत सिंह के आश्रय में थे। कौन, केशवदास। बिहारी ने अपने काव्य में अपनाया तो दोहा छंद को अपनाया था। इश्कनामा के रचयिता हैं बोधा। रसलीन का मूल नाम है सैयद गुलाम नबी। रसलीन का मूल नाम क्या है, वास्तविक नाम क्या है, तो सैयद गुलाम नबी। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा इनका नाम। रीतकालीन काव्य की प्रवृत्ति नहीं है, तो क्या नहीं है, नारी के आदर्श रूप का चित्रण। फिर अगला सवाल है, सनि कज्जल चख झख लगन उपज्यो सुदिन सनेहू, क्यों ना निरपति होय भोगवे, लही सुदेशु सब देहूँ। इस दोहे में बिहारी के किस विशिष्ट ज्ञान का परिचय प्राप्त होता है, तो ज्योतिष विषयक ज्ञान। देखिए, सनि कज्जल चख झस लगन उपज्यो सुदिन सनेहू, तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि जब नेत्रों में काजल लगाकर, सनि कज्जल चख झस लगन मतलब जब नेत्रों में काजल लगाकर सुंदरता बढ़ाई गई हो, तो प्रेम की जो गहरी लगन होती है वो क्या होती है, जाग जाती है। लगन उपज्यो सुदिन सनेहू, तो जो प्रेम की गहरी लगन होती है वो जाग उठी। क्यों ना निरपही भोगवे लही सुदेशु सब देहूँ, तो देखिए सुदिन सनेहू, तो ऐसे शुभ अवसर पर भला जो राजा है यानी कि जो प्रियतम है वह क्यों ना आनंद उठाए, जब उसे इतना सुंदर शरीर यानी कि सौंदर्य और सारा प्रेम पूर्ण देह सब देहूँ मतलब संपूर्ण प्रेम पूर्ण देह सौंप दिया गया हो। ठीक है, तो क्या है, देखिए एक बार फिर से पढ़ देती हूँ कि सनि कज्जल चख झस लगन उपज्यो सुदिन सनेहू, क्यों ना नृपति भोगवे लही सुदेशु सबु देहूँ। जब नेत्रों में काजल लगाकर सुंदरता बढ़ाई गई तो प्रेम की गहरी लगन जाग उठी, और ऐसे शुभ अवसर पर भला राजा यानी कि जो राजा है, जो प्रियतम है, क्यों ना आनंद उठाए, जब उसे इतना सुंदर, इतना प्यारा शरीर यानी कि सौंदर्य से परिपूर्ण शरीर और सारा प्रेम पूर्ण देह सौंपा गया हो। तो देखिए यहाँ पर कवि ने सुंदर श्रृंगार और प्रेम की जो चरम अनुभूति है उसका चित्रण किया है। ठीक है, प्रेम की जो चरम अनुभूति होती है और सुंदर श्रृंगार का यहाँ पर वर्णन किया है। अगला है, स्वच्छ प्रवाह के प्रमुख कर्ताओं में रसखान, आलम, ठाकुर, घनानंद बोधा और द्विजदेव का नाम लिखा जा सकता है। इन सब में श्रेष्ठ घनानंद ही प्रतीत होते हैं। यह कथन किसका है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का है। क्या कहते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी कि स्वच्छंद प्रवाह के प्रमुख कर्ताओं में यानी कि स्वच्छंद प्रवाह के प्रमुख कर्ताओं में रसखान, आलम, ठाकुर, घनानंद बोधा और द्विजदेव का नाम लिखा जाता है, लेकिन इन सब में श्रेष्ठ कौन है, तो श्रेष्ठ घनानंद ही प्रतीत होते हैं। तो यह कथन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का है। अगला है, कवित्र रत्नाकर में अध्याय है 5, और देखिए कवित्र रत्नाकर किसकी रचना है, तो सेनापति की है। बिहारी सतसई में दोहे हैं, तो कितने दोहे दिए गए हैं, 713। बिहारी सतसई जो कि बिहारी के द्वारा लिखी गई है, तो उसमें देखिए कहीं 713 से लेके 719 दोहे मतलब वर्णित हैं, कहीं कहीं 719 भी दिया जाता है, तो याद रखिएगा 713 दोहे। रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी, तो मिश्र बंधु ने दी थी। फूल मंजरी कृत की रचना की किसने, मतिराम ने। केशवदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ है, तो क्या है, कविप्रिया है।
मेरी भव बाधा हरो दोहा है, किसकी है? बिहारी की है, बहुत ही प्रसिद्ध है, सभी लोग जानते हैं मेरी भव बाधा हरो, तो यह दोहा बिहारी का है। अगला सवाल है, ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपर्युक्त बात किस रीतकालीन कवि के विषय में कही है? तो महाराज जसवंत सिंह के बारे में, यह नेट में पूछा गया सवाल है। ठीक है। अगला सवाल है, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके संबंध में है? तो घनानंद जी के संबंध में। भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग किया है किसने किया है? बिहारी ने किया है। रीतकाल के काव्य में प्रधानता रही है श्रृंगार रस की। केशवदास को किस वर्ग में रखना समाचीन होगा? तो रीतबद्ध में। देखिए, ये जो सवाल है ये सब यूपी टीजीटी में पूछा गया है। शिवा पावनी के रचयिता का नाम है भूषण है। कवियों के जीवन काल का सही आरोही क्रम है तो बिहारी, भूषण, मतीराम, देव। ललित ललाम के रचनाकार हैं तो कौन है? मतीराम है। अगला है, लोग है लागी कवित्त बनावत, मोही तो मेरे कवित्त बनावत। यह काव्य पंक्ति रचित है तो किसके द्वारा? घनानंद के द्वारा। क्या कहते हैं घनानंद जी? लोग है लागी कवित्त बनावत, यानी कि लोग यानी कि जो अन्य कवि हैं और लोग हैं वो क्या करने में लगे हुए हैं? वो कविता बनाने में लगे हुए हैं। मोही तो मेरे कवित्त बनावत, लेकिन मैं ऐसा हूँ कि मैं कविता नहीं बना रहा हूँ बल्कि मेरी कविता स्वयं मुझे ही बना रही है। तो यह किसके द्वारा कहा गया पंक्ति है? तो घनानंद के द्वारा कहा गया है। अगला सवाल है, रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि किसे कहा है? तो भूषण को कहा है। ये ब्रजभाषा के मतीराम जैसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने यह कहा है तो कवि बेनी प्रवीण के लिए यह उक्ति कही है। फिर अगला सवाल है, इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ है। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व हुआ। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन है तो किसके विषय में है? घनानंद के विषय में है। या यूपीटीजीटी में पूछा गया था। देव माने जाते हैं रसवादी आचार्य। अगला सवाल है, बिहारी को किस श्रेणी के रीति कवियों में माना जाता है? तो रीति सिद्ध कवि के श्रेणी में। इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। रीत काल के लिए यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। रीतिकाल में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि किसको मिली? तो भूषण को मिली। वे रीतकालीन कवि जो आपस में भाई माने जाते हैं तो कौन माने जाते हैं? चिंतामणि, भूषण और मतीराम। रीतकाल के कवि रसलीन का लिखा ग्रंथ है तो क्या है? अंग दर्पण है। ओरछा नरेश के दरबारी कवि मंत्र गुरु और मंत्री थे। कौन थे? केशवदास जी। केशवदास जी ओरछा नरेश के दरबारी कवि थे, मंत्र गुरु थे और मंत्री थे। अगला सवाल है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो बिंध्यो, आगे कौन हवाल। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां हैं तो किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। क्या दिया है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल। तो क्या है कि इस समय ना तो फूलों में पराग है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, मतलब इस समय ना तो फूलों में पराग है और ना ही मधुर मधु है, नहीं विकास यही काल, और ना तो फूल इस समय पूरी तरह से खिले हुए हैं। अली कली ही सो बिंध्यो, आगे कौन हवाल। फिर भी भौरा, अली, अली का मतलब क्या होता है? अली का मतलब भौरा होता है। कभी कभी पूछ भी लिया जाता है एग्जाम में कि अली का अर्थ क्या है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अली का मतलब होता है भौरा। फिर भी भौरा मतलब फिर भी भौरे ने जो कच्ची कली है जो कि पूरी तरह से विकसित भी नहीं हुई है, उसको क्या कर दिया? वेध दिया, यानी कि नष्ट कर दिया। आगे कौन हवाल, अब आगे जाकर भला किस पर भरोसा किया जाए। ठीक है, तो देखिए इस पंक्ति में गहरी पीड़ा
और असमय दुख का वर्णन करती है। इस पंक्ति में जो गहरी पीड़ा होती है और जो असमय दुख मतलब समय से पूर्व जो दुख होता है उसके बारे में वर्णन किया गया है इस पंक्ति में। तो यह पंक्ति ब्रज भाषा में लिखी गई है। आगे है प्रबोध पचासा के रचनाकार हैं तो कौन है? पद्माकर भट्ट हैं। रीतकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्ति रही है श्रृंगारिकता। सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर कहा गया है तो बिहारी के दोहों के लिए कहा गया है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कि सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, यानी कि जो बिहारी ने सतसई लिखे हैं वो सतसई के जो दोहे हैं वो कैसे हैं? नाविक की तीर की तरह है। ठीक है, फिर आगे है आचार्य और कवि दोनों रूप में जाने जाते हैं तो देव कवि जाने जाते हैं। बरवे नाई का भेद रचना है किसकी है? रहीम की है। अगला सवाल है काव्य निर्णय की रचना की है तो भिखारी दास ने की है। रसिक प्रिया के रचनाकार हैं केशवदास जी। घनानंद की काव्य भाषा थी ब्रज भाषा। रीत मुक्त कवि नहीं है तो कौन नहीं है? बिहारी नहीं है। सेनापति की रचना है क्या है? कवित्त रत्नाकर। तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास बस यहीं पर समाप्त होती है क्योंकि अभी रीतिकाल से संबंधित बहुत ढेर सारे प्रश्न हैं। अगर एक दिन में मैं समाप्त करूंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो बाकी का जो दूसरा भाग हम लोग कल देखेंगे। और देखिए, वीडियो देखने के बाद, पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है। तो ठीक है, मिलते हैं इसके पार्ट 2 के साथ, मतलब रीतिकाल से संबंधित जो अन्य प्रश्नोत्तरी बची हुई है उसको हम कल की क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।